नमस्कार दोस्तों, रियल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरेंद्र सिंह। मैं इस समय हूं उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर लोकसभा क्षेत्र में। जैसा कि आप देख सकते हैं, दो मुहा है और यहां के लोगों से जानते हैं कि सुल्तानपुर की राजनीतिक दशा और दिशा क्या होने वाली है। इस बार सत्ता पक्ष यहाँ सत्ता में बना रहेगा या विपक्ष की एंट्री होने जा रही है, और कौन बनेगा 2024 में प्रधानमंत्री। आइए जानते हैं यहाँ के लोगों के साथ। सर्वप्रथम हमारे साथ यहीं के निवासी हैं। आपका छोटा सा परिचय हमारे चैनल के माध्यम से। मैं देवानंद यादव, ग्राम सरायचल पोस्ट पकौड़ी का निवासी विधानसभा से संबंध रखता हूँ। मैं ये चाहूँगा कि जो भी आए, जब जैसा भी हो, वो भी समाज के लिए अच्छा सा काम करे। लोग आधी रात को किसी भी समय आ जाए, अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। आप यहीं के निवासी हैं? हम यहीं के निवासी हैं। क्या करते हैं सर आप? हम तो किसान हैं। किसान है, खेती करते हैं। खेती बाड़ी करते हैं, पशुपालन करते हैं। खेती से गुजारा हो जाता है? हो जाता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, खेती से गुजारा हो जाता है। अच्छा, पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि इस बार जो भारत का ये आम चुनाव हो रहा है, इसमें सुल्तानपुर का राजनीतिक मन क्या होने वाला है? मतलब आप लोग राजनीति में अपना आशीर्वाद किसको देने वाले हैं, सत्ता पक्ष या विपक्ष को? देखिए, सत्ता पक्ष या विपक्ष तो ऐसा कुछ कहने से कौन आएगा कौन जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो भी आए वो समाज के लिए, आम जनता के लिए अच्छे से काम करे। फिर भी आप लोग को क्या लगता है इस बार सुल्तानपुर वालों का मन क्या होगा? मतलब आप लोग क्या मन बनाए हैं, सत्ता पक्ष को आशीर्वाद देंगे या विपक्ष को आशीर्वाद देंगे? सुल्तानपुर तो जैसे अभी हाँ, मेनका गांधी जी हैं, गांधी जी हैं, जो भी है, जो व्यक्तिगत रूप से, और विपक्ष का जो प्रत्याशी है भीम निषाद जी हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों में जो फाइट देखने को मिलेगी, तगड़ी फाइट देखने को मिलेगी या नॉर्मल चुनाव होगा? नॉर्मल नहीं होगा। हाँ, फाइट अच्छी होगी। फाइट होगा, निश्चित है कि कुछ ना कुछ होगा। जो भी होगा सिर्फ 19-20 के मामले में होगा। 19-20 के मामले में मतलब आपको लगता है कि सत्ता परिवर्तन भी हो सकता है यहाँ से? हो सकता है, में भी। हाँ। चलिए, अब जानते हैं भारतीय राजनीति की बात करते हैं। 2024 में प्रधानमंत्री कौन बनने वाला है? अभी तो ये कंफर्म नहीं है, जब तक कि इलेक्शन क्लियर नहीं हो जाता। जब तक इलेक्शन क्लियर नहीं हो जाता आप कुछ कह नहीं सकते। चलिए, धन्यवाद। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, इनसे जानते हैं। छोटा सा परिचय सर हमारे चैनल के माध्यम से आपका, जोर से बोलिएगा। योगेंद्र सिंह यहीं के निवासी हैं? जी जी। क्या करते हैं सर आप? कृषि कार्य, खेती करते हैं। जी जी। खेती में मतलब अच्छा चल रहा है? आप खेती से आपका गुजारा हो जाता है? खूब आराम से गुजारा हो जाता है। उसके अलावा और कोई व्यवसाय है आपका? और कोई व्यवसाय, मैं शटरिंग की दुकानदार हूँ। अच्छा, शटरिंग की दुकान भी है। चलिए, अच्छी बात है, अच्छा कर रहे हैं। बिजनेस भी है, बिजनेस के साथ साथ कहीं ना कहीं खेती कर रहे हैं, यहीं के निवासी हैं। चलिए, पहला सवाल मेरा राजनीति से आपसे ये है कि इस बार सुल्तानपुर का राजनीतिक मन क्या होने वाला है? वही है, पिछली बार था। पिछली बार था, मतलब इस बार आप लोग सत्ता पक्ष को आशीर्वाद देने वाले हैं या विपक्ष को? हम तो भाई पर्सनल अपनी बात करते हैं, सत्ता पक्ष के साथ। सत्ता पक्ष के साथ है। क्या लगता है आपको यहाँ से माता जी के नाम से जिनको संबोधित किया जाता है, श्रीमती मेनका गांधी जी, जो कि भारतीय सरकार में इसके पहले मंत्री भी रह चुकी हैं, वो यहाँ से जीत कर जाएंगे या विपक्ष के कैंडिडेट की एंट्री होने जा रहे हैं? नहीं, माता जी जीत के जाएंगे। माता जी जीत के जाएंगी। जीत का मार्जिन क्या रहने वाला है? मैक्सिमम ये मान के चलिए कम से कम 80,000 वोटों से माता जी यहाँ से जीत के जाएंगे। क्यों जीत के जाएंगे, एक कारण बताइए, क्या काम हुआ? क्योंकि बहुत काम किया है। जैसे कि माता जी के पास कोई भी जनता का किसी भी कास्ट का आदमी जाता है तो माता जी उसकी बात सुनती है और अधिकारी को डांट लगाती है उसका काम करने के लिए। मतलब आप यह मानते हैं कि माता जी के पास कोई भी पहुंच जाए, उनके संसदीय क्षेत्र से उनकी सुनवाई होती है और कहीं ना कहीं अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया जाता है उनका काम करने के लिए। आप ये मानते हैं? जी जी। अच्छा, आप भी ये मानते हैं ये सांसद जी करती हैं? मानता हूँ। मैंने तो पहले आपसे बताया कि आप व्यक्तिगत रूप से उनसे जाके मिलिए, किसी टीटी के माध्यम से मत जाइए, आपका काम होगा। चलिए, ठीक है। इसी कड़ी में और जानते हैं। अगला सवाल हमारा भारतीय राजनीति से है। इस बार भारत का प्रधानमंत्री कौन बनेगा? मोदी जी हैं, मोदी जी रहेंगे। मोदी जी हैं, मोदी जी रहेंगे। क्यों रहेंगे, एक कारण बताइए। क्योंकि अब देश बहुत आगे बढ़ा रहे हैं, देश बहुत विकसित कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष का तो कहना है सर कि कहीं ना कहीं इस सरकार में महंगाई, बेरोजगारी बहुत ज्यादा चरम पे है और कहीं ना कहीं इस 10 साल के सरकार में कोई काम नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ और विकास का पहला अक्षर ही अधूरा है। इस पे क्या कहेंगे? ठीक है, हाँ, विपक्ष को हमेशा बोलने के लिए छूट है। विपक्ष नहीं बोलेगा तो सरकार
अपने मन की करने लगेगी। विपक्ष बोलना भी जरूरी है। मतलब आपका कहना है कि विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए। जी जी, विपक्ष मजबूत नहीं रहेगी, सरकार अपने मन से करने लगेगी। अपने मन से कहीं ना कहीं सरकार भी तानाशाह हो सकती है अगर विपक्ष मजबूत नहीं जी, रहेगा। विपक्ष मजबूत होना चाहिए। तो मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बन रहे हैं। 100%। चलिए ठीक है, धन्यवाद आपको। और यहीं के कुछ लोग हमारे साथ हैं, इनसे भी बात करते हैं। सर, आपका छोटा सा परिचय हमारे चैनल के माध्यम से। सुरेंद्र कुमार पांडे। सुनील कुमार पांडे। सुरेंद्र यहीं के निवासी हैं। माधवपुर कुसमुच। क्या करते हैं सर आप? एडवोकेट हैं। चलिए, कहीं ना कहीं ये भी जनता के हक की लड़ाई लड़ते हैं और न्यायालय में लड़ाई लड़ते हैं। आइए इनसे जानते हैं इनका राजनीतिक मन क्या है। आपका इस बार आपका और आपके सुल्तानपुर का राजनीतिक मन क्या होने वाला है? मेनका जी हैं। मेनका जी है, मतलब जो सत्ता पक्ष की सांसद है वही बनी रहेंगे सत्ता पक्ष। विपक्ष का जो प्रत्याशी है भीम निषाद जी, ये कहा जा रहा है कि इस बार सुल्तानपुर की लड़ाई तगड़ी होने वाली है। इसके बारे में क्या कहें? भाई कोई परिचय नहीं उनसे, इनके बारे में कुछ जानते नहीं। उनके बारे में कुछ जानते नहीं। आप लोग आश्वस्त हैं कि इस बार मेनका जी फिर से यहाँ जीत जाएंगी? निश्चित, उनकी कोई विरोध नहीं है। अच्छा, उनका जीत का मार्जिन क्या होने वाला है इस बार? हमारे हिसाब से 1 के ऊपर जाना चाहिए। 1 लाख के ऊपर आप कह रहे हैं। पिछली बार तो 13,000, मात्र 13,000 हो तो ठीक है। कंडीशन कुछ अलग थी। कंडीशन जैसे कि 2 पक्ष एक साथ लड़े थे मिल के। 2 पक्ष गठबंधन तो इस बार भी, और गठबंधन तो कहीं ना कहीं मोदी जी का भी है ना। वो गठबंधन नहीं है जो पिछले बार नहीं, नहीं। तो कहीं ना कहीं उस बार जो गठबंधन था उसके कुछ साथी इस बार आपके भाजपा के भी साथ है ना। भाजपा का भी तो गठबंधन है ना। अब भाजपा तो है, हाँ भाई, गठबंधन तो सब कर रहे हैं ना। भाजपा भी कर रही है, कांग्रेस भी कर रही है, गठबंधन तो सब कर रहे हैं। यहीं के निवासी हैं, एडवोकेट का काम करते हैं। इनका कहना है कि जो सपा बसपा के वोटर हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस सपा मिलकर उतना वोट इकट्ठा नहीं कर सकती जितना सपा बसपा ने इकट्ठा किया था। चलिए, एक सवाल हम आपसे और जानते हैं भारतीय राजनीति के बारे में। कौन बनेगा प्रधानमंत्री? पक्का है? कोई चेहरा भी है नहीं। विपक्ष का चेहरा नहीं है। मोदी जी क्यों बनेंगे प्रधानमंत्री? एक कारण बताइए। मोदी जी पॉपुलर हैं, काम किए हैं, देश को आगे ले गए हैं। देश को आगे ले गए किस फील्ड में? एक काम बताइएगा। कोई भी ऐसा काम हो चाहे जहाँ से, जैसे कि गाँव में देख लीजिए आप, तमाम सरकारी योजनाओं के माध्यम से शौचालय, सड़क, 2000 किसानों को तमाम अच्छी योजना जोड़ी चला रही है। मतलब आप मानते हैं कहीं ना कहीं विकास हो रहा है सरकार में? विकास दिखाई तो पड़ रहा है कुछ न कुछ। अच्छा, एक चीज आपसे और पूछना, आप एडवोकेट हैं, पढ़े लिखे हैं, इस सरकार में कहीं ना कहीं महंगाई या बेरोजगारी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? आपसे जानना। महंगाई तो बढ़ी है। बढ़ी है, आप भी मानते हैं महंगाई बढ़ी है? महंगाई मानते हैं। तो इस पे सरकार को कुछ काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? प्रयास करना चाहिए, कम करें। प्रयास करना चाहिए। बेरोजगारी के बारे में क्या कहें? फोकस करना चाहिए। फोकस करना चाहिए। आप मानते हैं बेरोजगारी भी सरकार में कुछ ना कुछ बढ़ी है? सरकार नहीं, बेरोजगारी है, किसी भी सरकार में थी, लेकिन इस समय जो है काफी समय कुछ भर्तियां न हो पाने के कारण संख्या बढ़। चलिए, हमारे साथ समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।